Hello student, today I am going to discuss about a topic electric flux. Electric flux very interested topic. हम किसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट होता है किसी एरिया से बाउंडेड. दैट मीन्स किसी एरिया से बाउंडेड होकर के, जैसे सपोज दैट ये आपको एक एरिया दिखाई दे रही है, इस एरिया से होकर के कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास करती है, गुजरती है, यानी इस एरिया में कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ सकती है, इसका जो मेजरमेंट होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. इसी लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया या डेड सरफेस. ओके, यहाँ पर हमने मैथमेटिकली टर्म में लिखा कि इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया element delta s, then the electric flux through this area is given by delta phi v equal to E into delta s. ये तब फार्मूला यूज करेंगे हम जब किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नॉर्मली पास हो. दैट मीन्स इसका एरिया और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. जैसे हमारे पास ये बुक है और बुक के परपेंडिकुलर ये है, ठीक है. तो ऐसे ही एरिया के परपेंडिकुलर कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये पास करती है, इसका जो मेजरमेंट होता है उसको हम डेल्टा फाइव इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस देंगे. ठीक, बट और इस वाले भी फिगर में एक क्लियर है. देखें आप यहाँ से जरा कि ये आपके पास एक सरफेस एरिया है जिसको हम डेल्टा एस रिप्रेजेंट करते हैं. आप यहाँ देखें तो ये हो जाएगा डेल्टा एस वेक्टर. अच्छा, दोनों में जरा डिफरेंस देखो, ये डेल्टा एस है और ये डेल्टा एस वेक्टर है. इस सरफेस एरिया के वेक्टर को रिप्रेजेंट इधर किया गया है और वो वेक्टर फॉर्म में ये इस एरिया के वेक्टर फॉर्म को इधर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो आपका डेल्टा एस वेक्टर है. और इसमें फील्ड ऑफ लाइंस इधर से नॉर्मली निकल रही है, ये ई वेक्टर है. जबकि आप देखेंगे ई वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है. अच्छा, एक चीज़ और कि इफ एरिया एलिमेंट डेल्टा एस मेक एन एंगल थीटा, मतलब इस बार कहा गया है कि आप यहाँ देखो कि ये हमारे पास एक एरिया है, सरफेस एरिया है, वो डेल्टा एस है. अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन है वो यन कैप के एलांग है, यानी इधर की तरफ ये एरिया की डायरेक्शन है. और जो फील्ड की डायरेक्शन है वो ई वेक्टर की इधर की तरफ है. ई वेक्टर इधर और डेल्टा एस वेक्टर की डायरेक्शन इधर. इनके और इनके बीच का जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है. तो डैट मीन्स अब ये थीटा हो गया. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके एलांग लेना है तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे. तो ई को हम इधर की तरफ रिजॉल्व करेंगे तो ई कॉस थीटा हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपके पास ई कॉस थीटा, और यहाँ यन कैप के एलांग ही हमारे पास डेल्टा एस भी है. तो वही हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है ये इस पॉइंट में कि इफ एरिया एलिमेंट डेल्टा एस वेक्टर मेक एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, देन द एलिमेंट ऑफ ई वेक्टर नॉर्मल टू डेल्टा एस विल बी ई कॉस थीटा, सो डैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजरमेंट हम करते हैं, डेल्टा फाइव ई इक्वल टू हो गया नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर. ई वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, ई कॉस थीटा. तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर की जगह पर हमने क्या रख दिया, ई कॉस थीटा. और सरफेस एरिया हमारे पास कितना, डेल्टा एस है, तो हमने क्या रख दिया उसकी जगह पर, डेल्टा एस रख दिया. तो ये हो जाएगा आपके पास ई और यहाँ से डेल्टा एस और ये हो जाएगा कॉस थीटा. अगर कोई चीज़ हमारे पास ई या ए बी कॉस थीटा के रूप में है तो क्लास 11th में आप जानते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. डेट मीन्स ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया. तो डेट मीन्स डेल्टा फाइव इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर.
अच्छा, अब देखिए यहाँ से एक अलग डिफिनीशन बनने वाले हैं। ये देखो ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। डेल्टा एस क्या है, ये भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट से ये क्वांटिटी फाइंड आउट हो रही है। तो इसका मतलब वैसे तो ये स्केलर होगी, क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। तो एक चीज़ तो आप कंफर्म कर लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो एक कन्फर्म हो गया। एक डिफिनीशन और यहाँ से बनाया जा सकता है, जैसे एक डिफिनीशन आपने यहाँ से दिया था, किसी एरिया से बाउंडेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो मेजरमेंट होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। एक डिफिनीशन आप यहाँ से बना सकते हैं, जैसे देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो इसके इक्वल हो जाता है, यानी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं। तो डेट मीन्स हम कह सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके स्टूडेंट, इसी चीज को मैंने यहां पर मेंशन किया है। 10 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड एरिया एलिमेंट डेल्टा एस वेक्टर। सो डेल्टा एस इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस। ठीक है, डेट मीन्स ये तो हो गया आपके पास डेल्टा एस से होकर के गुजरने वाला। अगर हमें टोटल निकालना है तो हमने एक और फार्मूला बना दिया। देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये क्लोज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लोज इंटीग्रल है। तो ये आपके पास हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये हो जाएगा फाई ए। तो डेट मीन्स ये तब हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें टोटल निकालना होगा। जैसे आप ये देखें, ये एरिया है टोटल, ये कोई एरिया है हमारे पास, यस, ये यस एरिया है। अच्छा, इस पूरे यस में से ये छोटा सा एरिया हम जब स्पेस लेंगे तो उसको हम डेल्टा यस, इसको हम डी एस नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास ये डी एस है, तो डी एस को छोटा होगा चूँकि एलिमेंट्री है, बहुत स्मॉल होगा। बहुत स्मॉल को हम प्लेन मान सकते हैं। प्लेन जब मानेंगे तो वो हमारे पास एरिया वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एस वेक्टर। तो ये डी एस वेक्टर इधर हो जाएगा और ई वेक्टर इधर हो जाएगा। इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तब जाकर के हम टोटल निकालने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप, जैसे हमने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, बिकॉज इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये राइट हो गया आपका। अब देखो यहाँ से एक बात रहता है कि इसका यूनिट और डायमेंशन जाना। तो यूनिट आप निकाल सकते हैं यहाँ से, यूनिट ऑफ फाई इक्वल टू यूनिट ऑफ ई। आप यहाँ से देखें यूनिट ऑफ ई एंड यूनिट ऑफ यस, तो यूनिट ऑफ यस हो जाएगा। यूनिट ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसको हम ई को फोर्स अपान चार्ज होता है, तो फोर्स के लिए हो जाएगा न्यूटन और चार्ज के लिए क्या हो जाएगा कूलम्ब, और इनटू यूनिट ऑफ यस एरिया है, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ओके, अब अदर यूनिट एक और एस आई यूनिट, फिलहाल ये भी एस आई यूनिट ही है, ये भी एस आई यूनिट ही है। ठीक है, एक अदर एस आई यूनिट होती है इसकी। तो अदर एस आई यूनिट क्या होती है कि हम ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं, और यस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास वोल्ट मीटर। तो अलग यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ओके, तो